इस जैसी लड़कियां इससे ज्यादा की हकदार है। कल किसी और के साथ, आज किसी के साथ। ड्रामा सीरियल सुकून की एपिसोड 38 में अब देखेंगे हमदान ऐना अड़ियल को बता देता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आज तक तुमसे नहीं कहा, लेकिन अब ये मोहब्बत का बोझ मजीद अकेले में नहीं उठा सकता। ऐना, मुझसे ये बोझ बांट लो और अपनी जिद छोड़कर हमारे रिश्ते के लिए सोचो। और ऐना ठहरी अड़ियल कहीं की, वो हमदान से एक ही रट लगाए हुई होती है कि गुड़िया से माफी मांग कर उससे अपना टूटा हुआ मंगनी का रिश्ता दोबारा जोड़ लें। वो समझना ही नहीं चाहती हमदान की फीलिंग्स क्या है। वो सोचती है कि हमदान उस पर तरस खाता है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं, लेकिन ये नहीं जानती कि वो इस अड़ियल से कितनी मोहब्बत करता है। अरे ये तो कोई बहरा और गूंगा भी हमदान को देखकर समझ है कि ये इससे कितनी मोहब्बत करता है, बस नहीं समझती तो ये अड़ियल। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दोनों घर आ रहे होते हैं तो गुड़िया रानी पहले से ही इनके घर में आई हुई होती है। गुड़िया को पहले से भी शक हो जाता है। वो हमदानी से बार बार पूछ रही होती है कि कोई लड़की हमदान से मिलने आती है क्या। ये डोर बेल बजती है और हमदान और ऐना एक साथ होते हैं तो इन दोनों को एक साथ देखकर हैरान हो जाती है। ऐना जाने लगती है कि हमदान इसका हाथ पकड़ लेता है। गुड़िया हमदान से पूछती है कि ये आपके साथ क्या कर रही है। वो कहता है कि ये लड़की मेरे निकाह में है। तो गुड़िया रानी आग बगोला सी हो जाती है और हमदान से कहती है कि ये लड़की हम दोनों के दरमियान आ गई है। हमदान उसकी गलत फहमी को दूर करते हुए कहता है ये लड़की हमारे दरमियान में नहीं आई गुड़िया बीबी, बल्कि तुम मेरे और ऐना के दरमियान आ गई हो। रजा ने उसके साथ जो भी किया वो बहुत गलत था और पलट कर देखा तक नहीं रजा ने कि ऐना जिंदा भी है कि नहीं। उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, लेकिन मैं गवाह हूँ, मुझे पता है कि इसके साथ क्या हुआ था और मैंने इससे निकाह किया है और मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी या पछतावा नहीं है। मोगेम्बो, खुश हो। मैं ऐना से प्यार करता हूँ, तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था और मेरे दिल पर बोझ था, इसलिए मैंने तुमसे मंगनी तोड़ दी। इस तरह ना तुम खुश रह पाती और ना ही मैं तुम्हें खुश रख पाता। तो गुड़िया कहती है इस जैसी लड़कियां इससे ज्यादा की हकदार हैं, आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ। तो हमदान को गुड़िया की बात पर गुस्सा आता है। वो इसकी तरफ बढ़ने लगता है कि ऐना उसका हाथ पकड़ लेती है। शान से देखकर समझ जाती है कि हमदान अब इसका नहीं रहा, बल्कि वो तो इस बीबी का था ही नहीं। वो हमदान के घर से चली जाती है और सोचती है कि उसके भाई रजा के किए की सजा उसे मिली है। वो ये सब सोच रही होती है कि इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐना हमदान से कहती है ठुकराए जाने के बाद मैंने आप में अपने सारे रिश्ते तलाश किए हैं, मतलब अब्बा, अम्मा, बहन, भाई, और वो कहती है अब मैं आपको खोना नहीं चाहती। लगता है इसकी समझ में अब बात बढ़ गई है। सही पकड़े हैं। अब हमदान को भी सुकून आ गया है इसकी बात सुनकर। इस सुकून में भी अब नया ट्विस्ट आ रहा है। अच्छा है कब तक इस सीरियल को च्युइंगम की तरह खींचते रहते, इसका भी एंड हो चला है। चलो भी अलविदा कर लो इसे भी, क्योंकि ऐना और आयमा दोनों के अच्छे दिन और जबकि रजा और उस्मान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उस्मान को तो उसकी बीवी छोड़कर चली गई है, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब रजा की बारी है। रजा से मोहब्बत करने वाली नताशा भी इसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि रजा को भी मजा चखना है अपनी अयाशियों का। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।